We were studying about the total revenue test of price elasticity of demand, and in this test we saw that if total revenue change in the opposite direction from price, demand is elastic. If total revenue changes in the same direction as price, demand is inelastic, and if total revenue does not change when price changes, demand is unit elastic. इसको हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया था और ग्राफ भी हमने इसका एक दफ़ा देख लिया था. If demand is elastic, a decrease in price will increase the total revenue. इसकी ये एग्जाम्पल हमने की थी और डायग्राम ये वाली हमने कल देखी थी इससे पहले भी, और टोटल रेवेन्यू टेस्ट के लिए टोटल रेवेन्यू कर्व भी ड्राइव किया था. फॉर एग्जांपल इलास्टिक डिमांड के लिए ये डिमांड कर्व D1 ड्रा किया हुआ है. On x-axis we are taking quantity and on y-axis there is a price, and we see that when price is $2, 10 units are selling and 10 multiplied by 2, $20 is the total revenue. When price decreases to 1, then total 40 units are selling and 40 multiplied by 1, total revenue is $40. When price decreases, total revenue increases, so we say that demand is elastic. In the case of inelastic demand, when the price was $4, total and units selling were 10, 10 multiplied by 4, total revenue was $40, and price decreased to from 4 to $1, and total units selling are only 20 units. 20 multiplied by 1, answer is $20, total revenue decreased, so we say that demand is inelastic. In case of unit elasticity, when the price was $3, 10 units were selling, 10 multiplied by 3, answer is 30, means $30 is total revenue. Price decreased to $1 and total number of units or total number of quantities sold is 30 units. 30 multiplied by 1, answer is again 30. So total revenue is not changed due to change in price. So we say that demand is unit elastic. उसके बाद हमने इन्हीं चेंजेस को यहाँ पे इन स्केड्यूल फॉर्म में दी हुई है कि प्राइस पर टिकट अगर ये है, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट जो कैलकुलेट उस फार्मूला से किया है जो पीछे हमने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा था, और टोटल रेवेन्यू कैसे है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी. ये टोटल क्वांटिटी ऑफ द टिकट्स डिमांडेड पर वीक इन 1000, 1000, 2000, 3000, इसको आपने इस प्राइस जो पर वीक है उससे मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा. प्राइस बढ़ती चली जा रही है. प्राइस बढ़ने से अगर टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो आप कहेंगे कि डिमांड इलास्टिक है. चेंज इन डिमांड सॉरी क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है और प्राइस जो है वो कम हो रही है. प्राइस कम होने से अगर आपकी टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो आप कहेंगे कि डिमांड इलास्टिक है. अगर प्राइस जैसे $5 to $4 1 यूनिट कम होने से आपके टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं हुआ तो डिमांड की इलास्टिसिटी यूनिट है, यानी कि 1 है. मिड पॉइंट फार्मूला से भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा जो यहाँ पर गिवन है. और अगेन when price at lower price ranges demand is usually inelastic. उसी डाटा को जो आपकी इस टेबल में दिया हुआ था अगर आप ड्रा करें तो ये आपकी प्राइस है इन टर्म्स ऑफ डॉलर और ये एक्स एक्सिस पे आपकी क्वांटिटी है इन थाउजेंड्स, 1000, 2000, 3 सेल हो रहे हैं. और ये आपकी प्राइस है $1, $2, $3. अगर आप $8 से स्टार्ट करते हैं तो 1000 टिकट आपके सेल हुए हैं. इस सूरत में वही जो हमने टोटल रेवेन्यू उधर कैलकुलेट किया था, अगर आप उसको ड्रा करें तो एक्स एक्सिस पे दोबारा आप क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी ही लेंगे. अगर इधर आप एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले रहे हैं इधर भी आप एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लेंगे. इधर वाई एक्सिस पे प्राइस पर यूनिट है और इधर वाई एक्सिस पे टोटल रेवेन्यू है, जिसको हमने कैलकुलेट कैसे किया है, प्राइस को क्वांटिटी से. जब आपकी प्राइस $8 थी और आप 1000 यूनिट जो से सेल कर रहे थे तो आपका टोटल रेवेन्यू 8000 है. ये पॉइंट आप यहाँ पे ड्रा करेंगे, क्वांटिटी 1 एंड टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 8000. जब आपकी प्राइस जो सी है वो कम होके 8000 से 7000 पे गई और आपकी क्वांटिटी 2 हो गई और सो ऑन, आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो आते चले जाएंगे जिनमें से जो की हैं. फॉर एग्जांपल जब आपकी क्वांटिटी सोल्ड जो सी है वो 2 यूनिट्स थी तो आपकी प्राइस 7 थी पर यूनिट. 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, 14000 आपका टोटल रेवेन्यू है. इसी तरह जब आपकी क्वांटिटी 3 यूनिट्स है और प्राइस कितनी थी तब आपकी
इधर आपके पास ऊपर गिवन है लेफ्ट साइड पे y एक्सिस पे विच इज इक्वल टू 6 एंड when price is 6 and quantity sold is 3 units, 3 multiplied by 6 आपका टोटल रेवेन्यू 18 है। लेकिन प्राइस जब 6 से कम होके 5 पे आई है तो आपके टोटल यूनिट्स जो सेल हुए हैं वो 4000 है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 $20,000। यहाँ पे चूंकि यूनिट्स इधर लिख दी गई हैं इसलिए यहाँ पे सिर्फ 20 लिखा है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे $20,000 टोटल रेवेन्यू। और जो आपकी जो प्राइस रेंज है 5 से 4 तक, इसमें आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिट है। तो आप ये देखें ये नहीं कि ओनली 1 है, तो आपकी प्राइस जब 4 से आपकी प्राइस 5 से कम होके $4 पर यूनिट है तो आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है 4000 टू 5000। तो अब आपने दोबारा 5 को प्राइस से मल्टीप्लाई 4 से करें तो अगेन आपका रेवेन्यू टोटल फिर भी 20,000 ही है। तो इसका मतलब यह है कि इस प्राइस रेंज में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है। और इससे आगे जितनी भी आपकी प्राइस रेंज है 4 से लेके 1 तक आपकी डिमांड इन इलास्टिक है। सो ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस आपका टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होगा। और जब आपकी प्राइस कम होके $1 पर यूनिट पे आ जाएगी तो आपके 8000 टिकट सेल हुए हैं। 8000 मल्टीप्लाइड बाय 1 आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो 8000 है। आपका टोटल रेवेन्यू ये अब ये इनवर्स रिलेशनशिप है टोटल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इसमें कंपैरिजन आप इसको करें तो इससे आपको पता चलेगा कि टोटल रेवेन्यू शार्पली फोकसेस द रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू। ये जो कर्व है ये आपको दिखा रहा है कि इलास्टिसिटी और टोटल रेवेन्यू और डिमांड के दरमियान, डिमांड कर्व के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। लोअरिंग द टिकट प्राइस in the elastic range of demand, for example from $8 to $5 increase the total revenue. On the other hand, increasing the ticket price in that range reduces the total revenue. In both cases, price increase हो या price decrease हो, price and total revenue change in opposite direction, confirming that demand is elastic. जबकि जिस price range में demand inelastic होगी उसमें price कम होने से total revenue भी कम होगा। यानी कि price or total revenue will move in the same direction and we will say that it is the range of inelastic demand. इसी सारे रिलेशनशिप को अब तक हमने जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टोटल रेवेन्यू के दरमियान, प्राइस के दरमियान जो भी रिलेशनशिप पड़ा है वो सारी की समरी इस टेबल में दी हुई है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और समरी। एब्सोल्यूट टर्म में आप वैल्यू लिख लें। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 है तो आप क्या कहेंगे, डिमांड इज इलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक। अगर इज इक्वल टू 1 है तो आप कहेंगे डिमांड इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 और इट इज यूनिटरी इलास्टिक। If it is less than 1, we will say that demand is inelastic or relatively inelastic. इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ लार्जर परसेंटेज देन डज प्राइस। जब डिमांड इलास्टिक होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड में जो परसेंटेज चेंज है वो परसेंटेज चेंज इन जो प्राइस है उससे ज़्यादा होगी। और इस सिचुएशन में अगर आप प्राइस इंक्रीज करेंगे तो आपका टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होगा और अगर आप प्राइस डिक्रीज करेंगे तो आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। In case of unit elasticity of demand, quantity demanded changes in the same proportion, in the same percentage as does the price. यानी जितनी परसेंटेज से प्राइस चेंज होगी उतनी ही परसेंटेज से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी। इस सिचुएशन में आपकी प्राइस इंक्रीज हो या आपकी प्राइस डिक्रीज हो आपका टोटल रेवेन्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। जब आपकी डिमांड इनइलास्टिक है, in that situation quantity demanded changes by a smaller percentage than does the price। कि quantity demanded में जो change आता है वो कम होता है as compared to change in percentage change in the price। In that situation if you increase the price total revenue will increase and if you decrease the price total revenue will decrease। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन इसमें से जो अभी टॉपिक हमारा खत्म हुआ है इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीन कि इस क्वेश्चन का आंसर है कि डिफरेंट गुड्स की इलास्टिसिटी डिफरेंट क्यों होती है। सब गुड चीज़ों की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ही जैसी क्यों नहीं होती, या सब चीज़ों को प्राइस चेंज होने से उनकी जो क्वांटिटी में चेंज है वो एक ही जैसी क्यों नहीं होती।
फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। किसी भी चीज़ की अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स हो तो उसकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होगी, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ने से इजीली आप उसकी जगह कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ना होगा, उसकी प्राइस, उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होगी। यहाँ पे दो एक्सट्रीम एग्जांपल्स दी हुई हैं कि मतलब कैंडी बार्स की बेशुमार ब्रांड्स हैं। अगर एक कैंडी कोई काफ़ी महंगी हो जाए तो ज़ाहिर है कि आप उसकी जगह पे या उसकी प्राइस बढ़ जाए तो आप चीपर यूज़ कर लेंगे, कोई सस्ती खरीद लेंगे। डिफरेंट शॉप्स की मिठाई होती है, आप एक बहुत एक्सपेंसिव है या एक बहुत जिसकी प्राइस कम हो तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सट्रीम केस ये है कि जिस चीज़ की कोई सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं, उसकी डिमांड बिल्कुल इनइलास्टिक होगी, उसकी इलास्टिसिटी ज़ीरो होगी। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपके दांत में दर्द है तो आप ये नहीं कर सकते कि उसकी जगह आप अपने पित्ते का ऑपरेशन करवा लें क्योंकि वो सस्ता है, क्योंकि आपके दांत के दर्द का यही इसके अलावा सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है आपका प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। कोई ऐसी चीज़ जिसके पे आपका इनकम का लोअर प्रोपोर्शन स्पेंड होता हो, उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, क्योंकि उसकी प्राइस के चेंज होने से आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जैसे घर है या गाड़ी है जो कि आपके इनकम का एक मेजर प्रोपोर्शन यूज़ करता है, उससे आपकी डिमांड को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इसलिए ऐसी चीज़ों की डिमांड इनइलास्टिक होगी। जबकि वो चीज़ें जो कि आपके इनकम का एक काफ़ी स्मॉल पोर्शन यूज़ करती हैं, फॉर एग्जांपल आप पेंसिल की मिसाल ले लें, बॉल पॉइंट की ले लें, कि इनकी प्राइसेस में थोड़ा बहुत चेंज आने से इनकी डिमांड में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गाड़ी की बात है तो ऑब्वियसली दैट उससे आपको फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा सा उनकी प्राइसेस में 10% चेंज एक मेजर चेंज होगा। इसके अलावा लग्जरीज और नेसेसिटीज की डिमांड में लग्जरीज की डिमांड इलास्टिक होती है और नेसेसिटीज की डिमांड इनइलास्टिक होती है। In general, the more that a good is considered to be a luxury rather than the necessity, the greater is the price elasticity of demand. Elasticity is generally regarded as a necessity. It is difficult to get along without it. A price increase will not significantly reduce the amount of lighting and power used in household. जो चीज़ आपकी necessity है, आप उसको बिल्कुल भी उसकी डिमांड इलास्टिक नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल फिर अपेंडिसाइटिस की एग्जांपल दी हुई है कि ये आपकी मजबूरी है, आपने ऑपरेशन करवाना ही करवाना है, तो एक्सपेंसिव भी होगा तो आप कोशिश ज़ाहिर यही होगा कि आप उसे करवा लें। लेकिन दूसरी तरफ लग्जरी है कि आप जी बिल्कुल नया मॉडल फ़ोन का लेना चाहते हैं, तो ये लग्जरी है। आप इसके लिए प्राइस वेट कर लेंगे कि उस पर सेल लग जाए, थोड़ा सा चीपर हो जाए, चलो नया मॉडल आ ले तो खरीद लूँगा, तो वो डिमांड इलास्टिक है। इसके अलावा इलास्टिक डिमांड या लग्जरीज में एग्जांपल दी हुई है ज्वेलरी की। वोकेशंस आप कहीं जाना चाहते हैं तो इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी, मतलब सिंपली आप समझें व्हाट अबाउट द डिमांड फॉर अ कॉमन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल नमक की एग्जांपल दी हुई है, तो नमक का एक तो सब्स्टिट्यूट है, फ्यू गुड सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, बहुत थोड़े इसके सब्स्टिट्यूट्स हैं। इसके अलावा ये आपकी इनकम या बजट का बहुत थोड़ा सा हिस्सा लेता है। इसके अलावा आप इसे नेसेसिटी कंसिडर करते हैं, लग्जरी कंसिडर नहीं करते। तो जो नमक है इसकी डिमांड यूजुअली इनइलास्टिक होगी। ये भी नहीं होगा कि प्राइस कम हो तो आप बहुत ज़्यादा नमक खाना शुरू कर दें, और प्राइस बढ़ने पे भी लोग उसको ज़रूरत के हिसाब से खरीदते ही रहते हैं तकरीबन। इसके अलावा कंसिडर होता है टाइम की, कितने लॉन्ग टाइम पीरियड जो सा वो लेती है। Generally, product demand is more elastic the longer the time period under consideration. Consumers often need time to adjust to changes in prices. For example, when the price of a product rises, time is needed to find and experiment with the other products to see if they are acceptable. For example, consumer may not immediately reduce their purchase very much when the price of beef rises by 10%, but in time they may shift to the chicken. Another consideration is about the durability of the product. For example, अगर पेट्रोल बहुत महंगा भी हो जाए तो आप फौरी तौर पर बेच के डीजल वाली गाड़ी या फौरन उसमें गैस किट नहीं रखवाएंगे, तो फौरी तौर पे फिर पेट्रोल की प्राइस को चेंज होने से डिमांड को फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो, जैसे गाड़ी है आप पहले से ले चुकी हैं जैसे, तो फौरी तौर पे आप नहीं चेंज करेंगे, प्राइस अगर कम हुई है तो फौरन नया मॉडल ले लें। तो प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी जो सी है उसका भी इफेक्ट होता है इलास्टिसिटी पे, डिमांड पे। तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जो सी हैं उनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है। एक
नेक्स्ट अपना टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब तक हमने जो पढ़ा है इसमें से आप कोई भी अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।